अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम करेंगे मज़ीद 4 और फार्मूले। ठीक है, उनको विद एग्जांपल हम करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हम अच्छी तरह से करेंगे इस वीडियो में। तो ये फार्मूले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैक्स। मैक्स मतलब कि मैक्सिमम का एक फ़ार्मूला हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे मिनिमम का फ़ार्मूला। इसके बाद हम करेंगे स्मॉल का फ़ार्मूला। इसके बाद लार्ज का फ़ार्मूला। ठीक है, ये 4 फार्मूले इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें इस लेक्चर के साथ मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यहाँ पे मैं ऊपर टॉपिक दिया है कि मंथली टेस्ट रिज़ल्ट। ठीक है, हम मंथली टेस्ट जो हमने लिए हैं उसका हम एक रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे उसमें ये फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये पहले से बनाया है ये टेबल क्योंकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम लिख दिया मंथली टेस्ट रिज़ल्ट। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद नेम, स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स का मैंने सपोज टेस्ट लिया है और अब इनका मैं मंथली टेस्ट इनका रिज़ल्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मालूम करना चाहता हूँ कि चलो यहाँ पे मैंने इनका टोटल मार्क मैंने यहाँ पे सम कर टोटल मार्क मैंने कैसे मालूम कर दिया ये भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब टोटल मार्क हम कैसे मालूम करेंगे, वही फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं रेंज लेता हूँ C5 से मैं लेता हूँ CE5 तक। ठीक है, और करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ इंटर। इनको मैं सम कर दिया। देखें, अकबर ने 75 इंग्लिश में लिया, 80 उर्दू में और मैथ्स में उन्होंने लिया है 92। ठीक है, तो इनका टोटल कितना बन गया 247। तो मैं इनको जस्ट यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, इन सब का मेरे पास टोटल रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन टोटल रिज़ल्ट में से सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है एक्सेल में, तो वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू टाइप कर दूँगा। यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ से मैं लिख देता हूँ मैक्स MAX। पूरा मैक्सिमम मैं नहीं लिखूँगा, सिर्फ MAX लिखूँगा, यानी कि मैक्सिमम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद मैं रेंज देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इंटर। देखें, 254 सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 254 हैं। इन यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं 254, यानी कि यहाँ पे मेरा शाहिद ने लिया है 254 सबसे ज़्यादा। ठीक हो गया, तो मैं ये एक और बार मैं आप लोगों के साथ दोहराता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से फार्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं रेंज लूँगा, रेंज F5 से लेकर कहाँ तक F13 फुल कॉलन F13 इंटर कर देता हूँ। देखिए 254 आ गया। ये था मैक्सिमम का फार्मूला, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले को मैं ये फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे मिनिमम यानी कि सबसे कम नंबर किसके हैं वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे आके मैं इसके लिए भी एक फार्मूला है एक्सेल में, तो वो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे सबसे पहले। इसके बाद MIN, मिनिमम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MIN लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं ये टोटल मार्क्स में से सबसे कम
नंबर किसके वो मालूम करने, तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मैं रेंज ले लिया F5 से लेकर F13 तक, ये रेंज हो गया हमारा। तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट इंटर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ब्रैकेट क्लोज कर दें, स्मॉल ब्रैकेट इंटर कर दें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मिनिमम का। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला हमने सीखा, तो फिर स्मॉल और लार्ज का फार्मूला सीखने की क्या ज़रूरत है। इसका आंसर यही है कि ये सिर्फ हमने मालूम किया मैक्सिमम और मिनिमम का। सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया 254, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 254। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन कौन आया है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, ये सिर्फ मैक्सिमम को हमें निकाल के दे दिया। मैं अब चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, यानी कि सेकंड डिवीज़न कौन आया, सेकंड पोजीशन कौन आया है। ठीक है, तो इसके लिए ये मैक्सिमम का फार्मूला काम नहीं कर रहा, इसलिए हम एक और फार्मूला यानी कि लार्ज का फार्मूला और स्मॉल का फार्मूला सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लार्ज को मैं पहले करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसका फार्मूला है सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा LARGE। ठीक है, लार्ज लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं टोटल मार्क में से लार्ज, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कामा इंटर कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। इसका मतलब ये होगा कि लार्ज सबसे ज़्यादा नंबर वाले को ये फाइंड आउट करके देगा, सबसे ज़्यादा नंबर वाले को ये हमें शो करके यहाँ देगा। तो मैं इसके बाद ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ठीक है, 254, ये वही मैक्सिमम के फार्मूले से भी आया था, यहाँ से भी ये 254 आया, सेम आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके अब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, यानी कि सेकेंड पोजीशन कौन आया है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू वही फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, LARGE लार्ज, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद टोटल मार्क्स को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक F5 से लेकर F13 तक। फिर मैं यहाँ पे कामा इंटर करता हूँ, कामा पे प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यानी कि सेकंड पोजीशन कौन आया है। तो मैं यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे भी ये 254 ही को फाइंड आउट करके दिया, क्योंकि ये हम मसला ये थे कि ये दो बंदे सेम नंबर लिए थे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक नंबर को मैं कम कर देता हूँ, 76 लिया था, सॉरी ये 75 लिया था उर्दू में। देखें यहाँ पे आ गया, ये हमें फाइंड आउट करके दे दिया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड पोजीशन कौन आया है, तो इसके लिए थर्ड पोजीशन वाले की कितने नंबर हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से वही फार्मूला इंटर कर दूँ, लिखूँगा इज इक्वल टू, लिखने के बाद LARGE लार्ज स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद टोटल मार्क्स में सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे कामा इंटर प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 लिखने के बाद इंटर। देखें ये हमें दे दिया थर्ड पोजीशन। अब फोर्थ पोजीशन, इसको यहाँ से अब फोर्थ पोजीशन कौन आया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वही फार्मूला जस्ट आखिर के नंबर को मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा। ठीक है, इज इक्वल टू लिखने के बाद LARGE लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, टोटल मार्क्स में से यहाँ पे कामा प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 5वें पोजीशन में कौन आया, ठीक है, इसके लिए इज इक्वल टू LARGE लार्ज स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और टोटल मार्क्स में से यहाँ पे कामा लिखने के बाद 5 इंटर। अब इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे मैं पोजीशन लिखता हूँ, सपोज फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड,
अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे आके नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। 5th पोजीशन, इसको अगर मैं नीचे तक ले जाऊँ, अब 6th पोजीशन पे कौन आया है, तो इसके लिए मैं वही फार्मूला इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद LARG लार्ज स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये टोटल मार्क्स में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से करने के बाद कामा लिखने के बाद 5th नंबर पे हो गया था, अब 6th। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इज इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ LARG लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट। फिर मैं यहाँ से टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ये गलत हो गया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7th, ठीक है। इसके बाद अब 8 1 यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर कामा, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे 8। 9 नंबर पे सबसे कम नंबर वाला, यहाँ पे इज इक्वल टू LARGE ब्रैकेट स्टार्ट, टोटल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद कामा और यहाँ पे 9 प्रेस कर देता हूँ, देखें यहाँ पे आ गया। इसको मैं सारों को सेलेक्ट करके यहाँ से इनको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इनको सेंटर अलाइन, ठीक है, ये हो गया। अब स्मॉल का फार्मूला सेम इसका उलट हो जाएगा, स्मॉल का फार्मूला, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे कम नंबर वाले को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, स्मॉल पे। ये जैसे मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे पोजीशन ऐड किया था। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि सबसे कम नंबर किसने लिया था, वो यहाँ से मालूम करेंगे स्मॉल के फार्मूले से, ठीक है। इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिया, इसके बाद SMALL स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैं ये टोटल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, कामा, फिर 1। ये स्मॉल वही फार्मूला मैंने पुट कर दिया, सिर्फ यहाँ पे वो हम पे लार्ज लिखता था, यहाँ पे स्मॉल मैंने इंटर कर दिया। अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सबसे स्मॉल नंबर। इन 9 बंदों में से ये सबसे कम नंबर 190 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 190 के अलावा सबसे कम नंबर किसके हैं, दूसरे नंबर पे सबसे कम नंबर 190 के अलावा सबसे कम नंबर किसने लिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल टू SMALL स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, कामा लिखने के बाद 2 इंटर। अब मैं चाहता हूँ तीसरे नंबर पे सबसे कम नंबर किसके हैं, तो इसके लिए इज इक्वल टू और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, करने के बाद टोटल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर दें, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे अब चौथे नंबर पे सबसे कम नंबर किसने लिया है, तो इसके लिए इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, यहाँ से यहाँ तक इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, ठीक है, इंटर कर देता हूँ। अब इनको मैं यहाँ से बोल्ड करता हूँ और यहाँ से सेंटर अलाइन, ठीक है। ये सबसे कम नंबर, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला, ये मैक्सिमम का फार्मूला था, ठीक है, और ये मिनिमम का फार्मूला, और यहाँ से ये स्मॉल का फार्मूला, ठीक है, यहाँ से ये लार्ज का फार्मूला, ठीक है। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी है आज के लिए। तो एक और बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो ये कि स्पेलिंग चेक कैसे होता है एक्सेल में। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ COMPUTR, कंप्यूटर को मैंने इस तरह टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार पे जाके यहाँ पे रिव्यू के टैब पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आने के बाद रिव्यू पे आने के बाद यहाँ पे देखें स्पेलिंग ABC वाला, यहाँ पे टिक का निशान, इस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स उठा के हमें दे दिया कि ये कंप्यूटर या कंप्यूट या कंपोर्ट, इन तीनों वर्डों में से कोई ना कोई ये वर्ड है, इस तरह का वर्ड इस डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ ये कंप्यूटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चेंज पे मैंने
पर क्लिक करता हूँ तो देखें यू वांट टू कंटिन्यू बिगिनिंग यस कर दें। अब यहाँ आके देखिए ये जो मैंने गलत टाइप किया था इसको ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EXSL। अब ये मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हो रिव्यू पे जाके स्पेलिंग चेक पे मैं जाता हूँ। देखें ये कुछ वर्ड ये उठा के दे दिया हमें ये सही स्पेलिंग। ये आपसे पूछ रहा है कि ना ये सजेशन में कुछ वर्ड दे रहा है कि इनमें से कौन से वर्ड आप लिखना चाहते हैं। एक्सेल, एक्साल्ट जो भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर दें और यहाँ से चेंज कर दें। देखिए मैं एक्सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये था स्पेलिंग चेक और इसके लिए आप F7 था वर्ड में, यहाँ पे भी F7 ही होगा। देखिए इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो F7 है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।